अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होलोजोइक का क्या मतलब होता है। तो होलो मीन कंप्लीट एंड जोइक मीन एनिमल, यानी कि होलो का मतलब होता है कंप्लीट और जोइक का मतलब होता है एनिमल। एक एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन के कंप्लीट प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसके टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। इस लेक्चर में हमने उन प्रोसेस को ही पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। तो इसमें ये है कि टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को अपटेक करना। इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है वो है डाइजेशन। तो इसमें ये है कि द प्रोसेस इन विच breakdown of complex food into simple diffusible molecules by the help of enzymes are called digestion। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, और ये सारा काम एंजाइम्स की हेल्प से होता है। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास है डाइजेशन की एग्जाम्पल। तो इसमें ये है कि द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, यानी कि प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेकडाउन को हम डाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इंजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है, और डाइजेशन के अंदर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। आगे हमारे पास है डाइजेशन की टाइप्स। तो इनकी सबसे पहली टाइप है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इसमें ये है कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर फूड के ब्रेकडाउन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। आगे हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें ये है कि द एंजाइम्स आर सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के बाहर आके सेक्रेट होते हैं। आगे हमारे पास थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। तो इसमें ये है कि इट इज़ द अपटेक ऑफ डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव रीजन। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि डाइजेशन के दौरान जो डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करवाना होता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन दो जगह पे होती है। एक होती है इनटू द सेल और दूसरी होती है इनटू द ब्लड। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन में हमने डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवाना होता है। आगे हमारे पास फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। तो इसमें ये है कि इट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स को हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि यूटिलाइज करना है। किसके लिए इस्तेमाल करना है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इन एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। एंड सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल, यानी कि वो फूड जो कि एब्जॉर्ब हो चुकी है उसको एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और सेलुलर मटेरियल की सिंथेसिस के लिए हमने यूटिलाइज करना है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल को एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और सेलुलर मटेरियल की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करना, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। आगे लास्ट प्रोसेस है डाइजेशन। तो इसमें ये है कि द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर से अनडाइजेस्टेड मैटर को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन के सिंपल से प्रोसेस थे, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस था इजेशन, जिसमें बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड को लेके जाया जाता है, और दूसरा था डाइजेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है, और तीसरा था एब्जॉर्प्शन जिसमें सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवाना होता है, और चौथा था एसिमिलेशन जिसमें उन एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, और पांचवा था इजेशन जिसके अंदर वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ये हमारे पास सिंपल से प्रोसेस थे। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिखना होता है। इंशाल्लाह जो आपको नंबर है वो पूरे मिल जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।